लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डॉल्टन ने दिया था ये। डॉल्टन लॉ पढ़ा सभी ने? यस है ना। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया सभी ने स्टेट ऑफ मैटर में? यस हाँ, वही साइंटिस्ट है, काफी जगह उन्होंने अपना योगदान दिया है। बच्चे बोलते टांग अड़ाई हर जगह पे, है ना। तो सर आपके हर पास जगह दो लगाई है न्यूटन ने। हाँ ये भी है। टू कंपाउंड्स दिए आपको, टू कंपाउंड्स A and B, okay, containing tin and lead, containing tin, tin क्या होता है? and lead एलिमेंट है सर। एलिमेंट Ti है। tin का सिंबल क्या होता है भाई, किसी को पता है? पीबी। Pb तो lead का होता है। Sn होता है इसका। ओके सर। Sn कार्बन फैमिली का मेंबर है ना। यस सर यस याद आ गया। Had the following composition, तो कंपाउंड A एंड कंपाउंड B, इसमें है मास परसेंटेज या परसेंटेज मास या मास परसेंटेज लिख लो, मास परसेंटेज ऑफ Sn tin 78.77 और इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 21.23 एंड इसमें है 88.12% और इसमें ऑक्सीजन है 11.88%। शो दैट, इसमें आपको क्या बताना है, शो दैट these data illustrate the law of multiple proportion। कैसे करेंगे, पहले तो इसकी स्टेटमेंट बताइए क्या होती है। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसमें, वो क्योंकि हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको बताया था कि एक से दो एलिमेंट ही होंगे, तो हर बार इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, 1 and 2। ठीक है, इसमें है टिन है और ऑक्सीजन है। जैसे हमने कहा था कार्बन है ऑक्सीजन है, उससे दो कंपाउंड बन जाते हैं, एक CO2 बन जाता है ना, एक CO बन जाता है। तो उसमें फिक्स वाले मास के साथ जो एलिमेंट कंबाइन किया दैट इज ऑक्सीजन, उसके मास का रेशियो फिक्स होता है ना। यही है ना इसकी स्टेटमेंट? यस याद है ना सभी को? हमने इसमें क्या रखना होता है, आप इसको रेफरेंस मान के चलो, आपको रेफरेंस दे देता हूँ। उसमें रेफरेंस हमने इस एग्जांपल को हमने मान के चलना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास दो एलिमेंट है और वो दो आपस में मिलके एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बनाते हैं, CO एंड CO2, तो उनमें से एक एलिमेंट के मासेस का रेशियो जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन किया है, तो इसमें हम फिक्स मास वाला कौन सा ले रहे हैं, कार्बन। तो कार्बन के मास का रेशियो हमने नहीं देखना, किसका देखना है, जो इसके साथ फिक्स मास वाले कार्बन के साथ कंबाइन किया है उसके मासेस, है ना, मासेस का रेशियो, यानी कि 16 और ये है 32। इसकी मास का रेशियो हमने क्या रखना है, 1:2। ठीक है, ये किसका है, मास का रेशियो। सर हमें ऐसे कैसे पता चलता है कि 1:2 है या 2:1 है? अरे सिंपल रेशियो 1:2 या फिर 2:1 सिंपल ही तो है, कैसे भी कर लो ना, फ्रैक्शन में तो नहीं है ना ये। यस सर। नहीं सर कई तो बार ऐसा 1:2 क्वेश्चन नहीं आ जाता
उल्टा लिखा होता है जिसमें। उल्टा कैसे लिखा होगा? अरे रेशो बताना है हमने, मास का रेशो। 1 एक ओके 1 है, दूसरा 2 है, ठीक है, या दूसरा 2 है तो पहला 1 है। 1:2 या 2:1, सिंपल रेशो, नॉट इन फ्रैक्शन, ओके ठीक है। तो हमने इस रेफरेंस को लेके चलना है। हम, आप बताइए, अब इसमें किसका मास लें? हम इसको परसेंटेज मास ना लेते, हम टोटल परसेंटेज ले लेते हैं कि मास ही दिया हुआ है। इसमें कंपाउंड ए में 78.77 ग्राम जो है, या मास यूनिट कोई भी आप ले सकते हो, ये आपका टिन है। और इसमें कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 21.23, ठीक है। ऐसे ही इसमें 88.12 ग्राम टिन है कंपाउंड बी में, और इसमें 11.88 ऑक्सीजन ग्राम में, ठीक है। तो आप इनमें सर से कोई इसमें, भी एक, एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर इसमें लेड नहीं है, आपने ऊपर लेड लिखा हुआ। लेड नहीं, लेड नहीं है यार, सॉरी लेड नहीं है, ऊपर एंड ऑक्सीजन आएगा। ओके, और किसी को नहीं पता लगा भाई? वेरी गुड बेटा, और किसी को नहीं पता लगा? क्यों भाई, बाकी सो रहे हो क्या? चलो अच्छा बात, अभी पता लग जाता ना कितना कोई मतलब क्लास के अंदर है। यस सर। किसने बताया ये? सर खुशबीन। खुशलीन, वेरी गुड। चलिए, लेड नहीं था, वो हैड था, इसलिए मैंने लेड लिख दिया, साथ में होता है ना कुछ। चलिए, अब मेरे को आप बताइए कि मैं किसका मास फिक्स करूं। अभी ये आपको समझ आ गया ना, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, समझ यस आ गया सर। ना? अब मेरे को ये बताइए कि दोनों में से किसका मास फिक्स करूं, आपकी जो मर्जी, क्योंकि लॉ है ना, लॉ जो है सभी पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन पे कर दोगे तो इस पे नहीं होगा, या इस पे टिन पे कर दोगे तो ऑप्शन पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मास फिक्स करना है। देखो, हमने अज्यूम कर लिया कि ये ग्राम में है, तो कंपाउंड ए में अगर बात करें, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जो कि बने कंपाउंड ए में। कितना है, 21.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन attached with कितना है, 78.77 ग्राम ऑफ टिन, यस और नो, यही है ना, गिवन है ना Yes, ये? sir. हाँ, और अगर मैं इसको लिखूं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद, क्या आएगा? 78.77 divided by 78.77 डिवाइडेड बाय 20, 21.2. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ये बात है, सबको समझ। इसका आंसर निकालो कितना आएगा, जल्दी से डिवाइड करो, ये आ जाए आपका 3.7, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ SN टिन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का मास कितना कर दिया, 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना अटैच है, हमें कितना दिया था, हमें दिया था 78 के साथ, यानी कि 21.23 ऑक्सीजन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद 78.77 ग्राम ऑफ टिन। हमने कितना कर लिया, ये इतने ग्राम में दिया, तो 1 ग्राम के साथ कितना अटैच होगा, डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। Yes, sir. अब कंपाउंड बी में देखो, कंपाउंड बी में कितना मास दिया ऑक्सीजन का, 11.88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद कितना है, 88.12 ग्राम ऑफ टिन। और 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना आएगा, 88.12 डिवाइडेड बाय 11.88 पार्ट्स ऑफ, है ना, कितना आएगा इसका आंसर, 7.4 पार्ट्स ऑफ SN। यहाँ तक सबको आया समझ में?
Yes. हाँ जी, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, ऑक्सीजन का मास 1 ग्राम कर दिया। ठीक है, दोनों जगह पे मैंने 1 ग्राम कर दिया। अब देखो हमारी स्टेटमेंट हो गई, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया दोनों एलिमेंट में, 1 सर, ग्राम से एक्स है। हेलो, हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, समझ आ रहा है सबको? आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इनके मास का रेशियो कितना होगा? ऑक्सीजन का मास तो हमारे पास आ गया 1 ग्राम। ये है कंपाउंड ए, ये है कंपाउंड बी में। तो टिन का मास, टिन का पार्ट्स कितना है यहाँ पे? पहले में कितना था? 3.7 पार्ट्स, और इसमें कितना है? 7.4। अब इसके मास का रेशियो बताना है आपने, या तो आप 3.7 डिवाइडेड बाय 1:2 आ गया। हाँ 1:2 आ रहा है ना, 1:2 या फिर 2:1 ऐसे लिखेंगे, 1:2 और 2:1। यही तो हमने प्रूव करना था, विच इज सिंपलेस्ट रेशियो। यस और नो? मास ऑफ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार सर रिपीट कर यानी दो। से दोबारा बताना। देखो हमने क्या किया है, टिन और ऑक्सीजन में से दोनों में से एक का मास हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, यस जैसे सर। कि कार्बन का Yes, था, sir. जैसे कि कार्बन का था वैसे हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लिया। कितना किया हमने? 1 ग्राम, 1 ग्राम। है ना, 1 ग्राम किया ना दोनों का। तो 1 ग्राम से दूसरा जो मेटल है या एलिमेंट है, कौन सा है? टिन, वो कितना अटैच है? कंपाउंड ए में कितना अटैच है? 3.7 पार्ट्स, और कंपाउंड बी में कितना अटैच है? 7.4 पार्ट्स। ठीक है, तो 7.4 एंड 3.7 का जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने Yes, ऑक्सीजन के sir. मास का रेशियो किया था पिछले, देखो ना, ये इसको कंपैरिजन करो इससे, इसके साथ कंपैरिजन करो इसका। कार्बन का मास फिक्स था, और उसके साथ फिक्स मास वाले जो के साथ जो दूसरा कंपाउंड अटैच था, उसके मास का रेशियो क्या आना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। बस यही तो किया हमने। देखो ऑक्सीजन का मास फिक्स, और उसके साथ जो अटैच हुआ है उसके मास का रेशियो फिक्स आ रहा है। ओके सर। क्लियर सभी को? कर लोगे? Yes, sir. यस सर। इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो, चाहे कितना भी मास दिया हो, हमने क्या करना है, किसी भी, अब आप ऐसे करना, इसको फिक्स करना अभी। ठीक है, होमवर्क में आप इसको फिक्स करके उसके मास का रेशियो निकालना ऑक्सीजन के। कैसे करोगे? जैसे हमने ऑक्सीजन रखा है उसको वैसे रख दो, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 78.7, है ना, ये हो जाएगा 88.12, 1 ग्राम के साथ ये हो गया उसके मास। अब इन दोनों का रेशियो लेके देखो। ठीक है, ये रेशियो आपका क्या आना चाहिए, या तो 1:2 आना चाहिए या 2:1 आना चाहिए, जो भी आएगा सिंपल आना चाहिए। समझ गए सारे? सर आपकी वॉइस लैग कर रही चलिए है। अब हम करते हैं। अरे समझ आया कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ पहले तो। सर आ गया। अच्छा, सर लैग, आवाज तो आती रहेगी बाद में, आपको समझ आना चाहिए। सर हाँ जी, सर जैसे अभी ऊपर आपने लिखा है जैसे O X S and Y, सर अब ये X और Y की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? मैंने वो ये नहीं किया, एक्स एंड वाई मैंने वैसे एज्यूम किया है। ठीक है, कि यस ये सर, बट कितने इसकी पार्ट्स वैल्यू होंगे, कैसे यानी कि इसका ढूंढेंगे? फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई, जो एस एन आगे आएगा ऑब्वियसली ऑक्साइड है ये टिन का, तो एक्स, अरे वो तो वैसे ही किया मैंने, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है,
ये जनरल फॉर्मूला है, नहीं ऑक्साइड है सर ना वो ये टिन की, इसका ऑक्साइड है, सर ये हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई इस क्वेश्चन में, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि वैसे कैसे निकालेंगे, अगर कोई निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए किसका फॉर्मूला बता सर। डाउट था, नहीं आया। ओपिदा जैसे हमने पहले किया था ना वो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वहां पे हमें परसेंटेज गिवन होती है एलिमेंट्स की, एक्स वाई जेड, यानी कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, जैसे ये एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी परसेंटेज गिवन होती है। हर हमने क्या करना होता है, उस कंपाउंड में फॉर्मूला फाइंड करना होता है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, वो हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ओके, वो रिकॉर्डिंग चेक करना, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, और फिर भी आपको नहीं समझ आए तो फिर मेरे को पर्सनली पूछ लेना, आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले बताइए, कुछ तो किया होगा आपने। जो सर कम मात्रा में हो उसको सर लिमिटिंग जो कर कम देते हैं। अमाउंट में प्रेजेंट हो। विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ठीक है, या फिर विच इज कंज्यूम्ड, विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा मेरे को ये बताओ किस किस को इसमें प्रॉब्लम है, किस किस को बिल्कुल नहीं समझ आया हुआ। यस, आवाज आ रही है सबके पास। यस हेलो, यस सर हाँ जी, किस आती किस है। को बिल्कुल नहीं समझ आया हुआ, किस किस को बिल्कुल नहीं समझ आया हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। फिर हम देखते हैं किसी की फोटो लेके देखते हैं कोई इंसान की यहाँ पे। हाँ जी बताइए बताइए जल्दी से। अरे बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। सर ये आता है। सबको आता है अच्छे से। अरे क्या आ रहा है ये, यस अरे गूगल क्यों नहीं आ रहा है यार। सर वो न्यू आपने टैब, टाइप किया हुआ है, आप उसे गूगल टाइप करो। सर न्यू टैब खोल लो। एक जो वो अपना होता है ना, मोटा सा बंदा होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो स्माइली फेस घर भी रखा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। किसको सर? क्या वो स्माइली सा फेस वो का मोटा सा बंदा रखा होता है ना घर पे कई बार, क्या बोलते हैं बुद्धा, उसको? वो जापानी सा, गॉड, बुद्धा। राधिका ये बुद्धा सर। सर लाफिंग ये बुद्धा। लाफिंग बुद्धा, लाफिंग ये बुद्धा। वाला यस सर, यस सर ये लाफिंग बुद्धा। है ना, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं अपने पास। सर इसकी क्या एग्जांपल लेनी है आपने? अरे रुको सही, आपको समझाते हैं ये आ गया। अब किसी पर्सन में तो ले नहीं सकते तो इसी में ले लेते हैं, लिमिटिंग रीजन को समझाना है, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ कि ये कितना खाना खाता होगा, इस टाइप का पर्सन जो होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा, कितना खाना खाता होगा। सर बहुत ज्यादा। अगर हम रोटी सब्जी की बात करें, जैसे हमारा अपना नेचुरल जो खाना है, हम पंजाब में जो खाते हैं, हम नॉर्मली तो कुछ रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल भी खाते हैं ना, है ना, ये सुनो, तो ये यस कितनी सर, रोटी खा जाता होगा, 20-30। कितनी रोटी खा जाता मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स होगी, समझ आ जाएगी सभी सभी को ना। 20 रोटी खा जाता हो एक टाइम की, वन टाइम की, वन टाइम डाइट, ठीक है। चलो 20 रोटी, और सब्जी कटोरी कितनी खा जाता हो, सब्जी की कटोरी, 5 या 10। कटोरी लिख रहा हूँ मैं, कटोरी नहीं खवानी, वैसे सब्जी की कटोरी खवानी है हमें। 4 कटोरी कर दें,
5 कप सर। चावल, चावल 2 प्लेट। तो ये इसकी एक टाइम की डाइट है, ठीक है। अभी जैसे आप रह रहे हो, बाहर रह रहे हो सारे बंदे, तो ये क्या करता है, आपकी तरह पढ़ता है, स्टूडेंट है और ये पीजी में रहता है। कहाँ रहता है? पीजी में। इसका नाम क्या रखें हम? गोलू रख सब दें ठीक है सर। या कोई और नाम आ रहा है बता दीजिए। ठीक है नहीं सर। सर। चलो गोलू रख देते, जिसका जैसे नाम वैसे ही उसकी शक्ल है ना, मोटा मोटा है। तो गोलू क्या करता है, पीजी में रहता है और मॉर्निंग में और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेगा, दोपहर में लंच करेगा और शाम में डिनर करता है। टाइमिंग है इसकी सुबह की, मॉर्निंग की 9 AM, ठीक है। और उसके बाद दोपहर में कितना टाइम रखें? 2 रख दें, यस 2 सर। PM। और इवनिंग को सर 9 बजे। 8 8 चलो सर। 9 बजे रख देते, चलो 9 कर देते हैं। तो एक दिन ये क्या हुआ, सुबह अभी ये तो आपको पता है कि पीजी में रहेगा तो उसको घाटा ही होगा, पीजी वाले को, ये तो पता है ना सभी को। आप जय एक बात और बोल रहा हूँ, कोई भी माइंड नहीं करेगा अगर किसी की बॉडी ऐसे है तो। पहली बात तो ये, अगर करेगा तो वो करता रहे ओके, ठीक है, कोई माइंड नहीं करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, ताकि हमें याद हो जाए अच्छे से। ओके, ओके हेलो, सर। हाँ जो भी यस है। सर। मैं भी कुछ दिखने में ऐसा ही हूँ, टेंशन मत लीजिए, जब ऑफलाइन आओगे तब देख लेना। तो सर आप तो दिखे ही देखो, नहीं सेंटर पे। दिख जाएंगे, थोड़ा वेट करो, दिख जाएंगे थोड़े दिन में, जब क्लास होगी तब देखिए। तो क्या है कि सुबह ठीक है, मॉर्निंग काफी दिन तक कैसा चलता रहा। एक दिन ये भाई साहब इवनिंग में लेट हो गए लेट हो गई। लेट होने की वजह से इनका जो डाइट है, इनके जो डाइट है उसमें जो खाना मिलना था 20 रोटीज, ठीक है, और 4 कटोरी सब्जी की थी, है ना, और 2 प्लेट चावल के थे। समझ जाओ, प्लेट प्लूट नहीं लिख रहा मैं, चावल के। तो इसमें से ये इसकी डाइट प्लान थी गोलू की, उसमें से कम हो गया कुछ। क्या कम हो गया? खा गए कुछ, मतलब ये मान लो कि ये कटोरी की सब्जी 2 ही पेंडिंग थी, ठीक है, ये रह गई। अब बाकी खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, समझ रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। तभी आप मेरे को बताओ, अगर ये डाइट होती, अगर ये करंट डाइट होती, अभी ये लेफ्ट है, ठीक है, करंट डाइट के अकॉर्डिंग 1 कटोरी सब्जी को कितनी रोटियां आती हैं? बोलो। सब 5। 5। 5 आती है ना। तो ये 5 रोटी, यानी कि 1 कटोरी सब्जी के साथ 5 रोटी खाता था, ठीक है। अब इसने ये भी ध्यान रखा कि 1 कटोरी के साथ 5 ही खानी है, उससे ना कम ना ज्यादा। ये भी असूलों वाला है बंदा। तो अभी 2 कटोरी सब्जी के साथ कितनी रोटी खाएगा? 10। 10। है ना, 9, 10 रोटी खाया जाएगा, ठीक है। अब खत्म क्या हो गया? अब इसकी भूख तो खत्म नहीं हुई ना, यस और नो? 9 सर। भूख तो उतनी है। तो अब जो भूख खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्या खत्म हो गया था? सब्जी खत्म, कटोरी सब्जी। सब्जी। कटोरी, है ना, सब्जी की कटोरी खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई। तो ये क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्शन। क्या हुआ? ये लिमिटिंग रीजन, जो उसकी भूख खत्म होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये जो लेफ्ट बच गया, लेफ्ट क्या रह जाएंगी? 10 रोटी रह जाएंगी ना। भाई ये नहीं 10 खाएगा, रोटी। अब वो असूलों वाले ये रहे, जाओ ये ले जाओ, मैं नहीं खाना, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये क्या है फिर? ये है एक्सेस रीजन। क्या है? एक्सेस रीजन, एक्सेसरी रिएजेंट। ठीक है। और वो चावल की तो बात ही ना करो, वो भी मान लो पड़ा है साइड में, चलो वो भी एक्सेस में ही रह गया ना। हम मान लेते हैं कि अभी 2 के साथ, यानी 2 कटोरी के साथ 1 सब्जी खानी थी उसने, 1 प्लेट खानी थी चावल की, तो वो भी एक्सेस। यानी कि पूरी रिएजेंट में, रिएक्शन में एक आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कि
उसकी भूख खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया। यस और नो? अब सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? इन 2 कटोरी सब्जी पे, कि वो सब्जी पर। कितनी रोटी खाएगा और कितने प्लेट चावल खाएगा। यस और नो? यस सर। है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सीधे चावल खा जाएगा, सीधी रोटियां खा जाएगा। समझ रहे हो ना सारे बच्चे? तो हमारा Yes, sir. ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ आया सबको लिमिटिंग रिएजेंट? तो हम लिमिटिंग Yes. रिएजेंट को कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन, सर जो कम क्वांटिटी में हुआ। तो जल्दी खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ, व्हेन नहीं, कैसे रिकॉग्नाइज, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? ये तो सबको समझ आ गया, हम क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे? व्हेन, सर इसका मास दिया होगा डिवाइडेड बाय जो उसके आगे नंबर है। अब देखो सुनो सारे, अभी सर पहचानो जब इसको। मोल्स दिए हुए तो गिवन मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ओके, अब देखो कैसे पहचानेंगे? व्हेन अमाउंट ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस या रिएक्टेंट इज गिवन। ठीक है, then the case is, then the question is of limiting reaction। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रिएक्टेंट में, जैसे कि हमारे पास है A प्लस P टू फॉर्म C प्लस D, तो अगर एक से ज्यादा यानी कि इन दोनों का वो क्या दे दे? अमाउंट दे दे। अमाउंट किस भी फॉर्म में दे सकता है, नंबर की फॉर्म में दे सकता है ना, मास की फॉर्म में दे सकता है, वो वॉल्यूम की फॉर्म में दे सकता है, और मोल्स के फॉर्म में दे सकता है, किसी भी टर्म में दे सकता है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट का जब हमें अमाउंट गिवन होगा तब वो क्वेश्चन होगा लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर सभी को? अगर सिंगल है, अगर एक ही रिएजेंट का अमाउंट गिवन है, तब वो किसका क्वेश्चन होगा? स्टोइकियोमेट्री का। किसका होगा? अरे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री। दोनों में डिफरेंस समझ आया दोनों का? सर ठीक एक है? बार फिर रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगर हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, स्पेशली रिएक्टेंट का ही होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है एक से ज्यादा, 2 या 3 का, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अगर जस्ट एक ही सिंगल रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, अमाउंट मतलब नंबर, मास, वॉल्यूम या मोल्स, किसी भी टर्म में दिया हो, तो वो आपका स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है? ओके यस सर। अब हमने करना कैसे है, इसको कैसे करेंगे हम? ठीक है, आपको पता है एक बार लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया तो सब चीजें उसी के अकॉर्डिंग बनेंगी, है ना, क्योंकि जब लिमिटिंग रीजन भी खत्म हो गया तो वहीं पे रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है, वंस द लिमिटिंग रीजन इज कंज्यूम द रिएक्शन विल स्टॉप। यस और नो? जैसे कि उसने खाना खाना Yes, बंद कर sir. दिया, है ना, कि सब्जी खत्म, अभी नहीं खाएंगे कुछ भी, छोड़ो अभी, तो रिएक्शन विल स्टॉप एंड ऑल द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ऑल द प्रोडक्ट, या फिर हम उसमें एक्सेस रिएजेंट भी बोल सकते हैं। will be decided on the basis of limiting reason। ये बात है सबको समझ में कि जितना लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया, मतलब एक बार खत्म हो गया रिएक्शन तो रुक जाएगी। ठीक है, और जितना लिमिटिंग रीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सेस रिएजेंट, जैसे कि हमने देखा था कि ये कितनी रोटियां कितनी बच गई भाई, 10 बची। कैसे भाई? जितना लिमिटिंग रीजन उसके साथ तो 10 ही खत्म हुई ना, बाकी रह कितनी गई? वो खत्म हो गया, उसके बाद कितने रह गई?
समझ आ रहा सर है जो सबको? रिएक्टेंट साइड अगर सर 2 रिएक्टेंट्स होंगे, अगर एक उसमें लिमिटिंग रिएजेंट है तो सर दूसरे वाला एक्सेस 2 रिएजेंट एक्सेस रह होगा जाएंगे, ना? 2 एक्सेस रह जाएंगे, पड़े रहेंगे। जैसे एक अपनी प्लेट चावल पड़ी रहेगी, 10 रोटियां रहेगी तो रहेगी, क्या मतलब फर्क सर ये पड़ता है? प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है और रिएक्टेंट साइड भी, नहीं, एक्सेस प्रोडक्ट तो उसी रिएजेंट। के डिसाइड, मतलब इसकी बुक कितनी खत्म हुई है वो डिसाइड करेंगे ना लिमिटिंग रीजन। प्रोडक्ट बनेगा कितना वो लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करेगा ना। ओके सर। ठीक है, अब सारे बच्चे एक बार रिजॉइन कर लो क्योंकि हमारी क्लास अभी खत्म होने वाली है, तो सारे बच्चे एक बार रिजॉइन करो। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं सारा कुछ। ओके ओके सर।